अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सी लैंग्वेज में स्केप सीक्वेंसेस और कमेंट्स का काम। तो चलिए आए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर वही बेसिक सिंटेक्स आएगा जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट मौजूद है यूट्यूब पर मेरी। हैशटैग इंक्लूड stdio.h मेन। और यहाँ पर अब स्केप सीक्वेंसेस स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? ये बहुत आपके जो आप जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं उसमें आपका जो प्रिंटफ की स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें आपका जो इंटरफेस है उसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब जैसे कि आप ये देखें, हमारे पास बहुत सारे स्केप सीक्वेंसेस होते हैं और स्केप सीक्वेंसेस को लिखने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर हम लिखेंगे बैक स्लैश और साथ में कोई कैरेक्टर, इस तरह, जैसे कि एन, इस तरह ये बनता है एक स्केप सीक्वेंस। अब इसको हम लोग प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करेंगे? प्रोग्राम में हम इस तरह यूज़ करेंगे कि हम जैसे कि एक स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल लिखते हैं, printf माय नेम इज़ हुसैन। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर टर्मिनेटर स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन डालना ज़रूरी होता है। अब जैसे कि मैंने ये लिखा, अब मैं जब इसको कंपाइल करके इसको मैं सेव कर देता हूँ स्केप के नाम से। ओ, ये मैंने गलती से यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं हटाता हूँ। जब मैं इसको कंपाइल और रन करूँगा तो यहाँ पर देखें लिखा रहा माय नेम इज़ हुसैन। ठीक है। तो अब अगर मुझे, जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये एक लाइन में आए, ठीक है, और जो हुसैन है ये नेक्स्ट लाइन में आए। तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो अब मैं यहाँ पर एक बैक स्लैश और एन लगा दूंगा। इससे क्या होगा, इससे आपके पास जो ये माय नेम इज़ जो है ये आपको फर्स्ट लाइन में लिखेगा, जैसे यहाँ पर इस लाइन पे वहाँ से डिस्प्ले स्क्रीन में, और हुसैन जो है ये आपको सेकंड लाइन में रहेगा। और बैक स्लैश एन एक इसका कह लें कि फंक्शन है, इस वजह से ये प्रिंट नहीं होगा। ये एज अ फंक्शन काम करेगा, यहाँ पर एज अ टेक्स्ट नहीं काम करेगा। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर मैं इसको कंपाइल कर रन देखें, माय नेम इज़ और हुसैन आ गया दूसरी लाइन में। जब जब आपको कोई मतलब नीचे आपको न्यू लाइन में कुछ लिखना होगा तो आप बैक स्लैश एन लगाएंगे। इसी तरह अगर आपको चाह रहे हैं आपके माय नेम इज़ पहले शुरू में लिखा है और उसके बाद हुसैन जो है वो बहुत सारे स्पेसेस के बाद आए, तो आप उसी लाइन, लेकिन उसी लाइन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे बैक स्लैश टी। अगर आप बैक स्लैश टी करके इसको रन करते हैं तो देखें ये स्पेसेस दे के यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो बैक स्लैश टी इस तरह काम करता है। अब इसमें एक और भी होता है जिसको हम बैक स्लैश ए करते हैं, वो वैसे तो यहाँ पर वो एक आपको बीप का साउंड देगा, अलार्म का साउंड देगा। देखें जैसे बैकस्लैश ए जो है वो यही करता है कि अगर आपने यहाँ पर लगाया हुआ है ना आपके स्टेटमेंट में, तो आपको एक अलार्म का साउंड देता है, अलर्ट या बीप का। तो इसलिए इसने यहाँ पर ऐसे साउंड। अब इसी तरह हमारे पास एक और भी होता है बैक स्लैश आर। बैक स्लैश आर क्या करता है? बैक स्लैश आर जब आप अगर आप लिखते हैं तो ये ओवरराइड कर देता है, मतलब कि आप, अब ये क्या करेगा, ये अब आपने जैसे कि हुसैन से पहले इसको लिखा है, तो अब जो यहाँ पर बैक स्लैश आर आपने लगाया, इससे पहले जो कुछ भी होगा ना उसको ये ओवरराइड कर देगा और यहाँ पर लिख देगा हुसैन। जैसे कि माय नेम इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा हुसैन। मतलब बेसिकली ये करता है कि जो बैक स्लैश आर के आगे जो भी लिखा होता है ना, वो उसको पहली लाइन, मतलब कि स्टार्टिंग में ले आता है। जो कुछ भी यहाँ पर लिखा होगा हुसैन की जगह, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ और कुछ भी लिखता हूँ, मोहम्मद हुसैन पूरा लिख देता हूँ अगर मैं यहाँ पर, तो इस पूरे को ये माय नेम इज़ की जगह रिप्लेस कर देगा और ये यहाँ प्रिंट होके नहीं आएगा मायने में। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ रन करके।
ये देखें मोहम्मद हुसैन, ये इसका काम ही होता है। अब ये आप कह रहे होंगे कि जब हमें, अगर हमें मोहम्मद हुसैन ही लिखना है तो फिर हम लोग ये मायने में लिखे क्यों और बैक स्लैश आर क्यों लिखें। तो ये अभी आपको थोड़ी तसल्ली रखें, क्योंकि अभी आगे प्रोग्राम्स आएंगे उसमें ये यूज़ होते हैं, ऐसे फंक्शन ये इसलिए बनाए गए होते हैं, कहीं ना कहीं तो लॉजिकली ये यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये थे स्केप सीक्वेंसेस, और भी बहुत होते हैं। आप देखें, अगर आप गूगल पे यहाँ पर यूँ सर्च करेंगे, ये ग्रीक फॉर ग्रीक करके एक वेबसाइट है, यहाँ पर ही आपको सारे स्केप सीक्वेंसेस दे रहे हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको कुछ बता दिया, बाकी अब आपका काम है ट्राई करना। सही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, बता देता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा होता है हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। अब सिंगल लाइन कमेंट किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट में आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है, जिस लाइन को भी आपने एज अ कमेंट बनाना हो या फिर आपने कुछ कमेंट लिखना हो। और जो देखें, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने इस लाइन को पूरी को, जैसे कि मैंने एज अ कमेंट बनाना है, तो मैं यहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा, अब ये कमेंट हो जाएगा। अब ये प्रिंट नहीं होगा, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, मैं आप देखना ब्लैंक स्क्रीन आएगी, कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा। देखो कुछ भी प्रिंट होके यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको कमेंट बना दिया था। सही है। अब जैसे कि ये हो गया हमारे पास सिंगल। अब आपने ज़रूरी नहीं है जो आपने लिखा हो उसी को आप करें, आप अपना खुद भी कमेंट, जैसे कि आपको कोई, आप नीचे कोई ऐसा लॉजिकली काम कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर लिखते हैं कि आपने एक यहाँ पर लिखा आई एम डिस्प्लेइंग माई नेम। तो अब आपने यहाँ पर अपना नाम प्रिंट करने से पहले आपने यहाँ पर ये कमेंट दे दिया कि जो ये कोड देख रहा हो उसको समझ तो आए कि आपने किया क्या, क्योंकि आगे जाके आपके पास बहुत मल्टी मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड्स के प्रोग्राम्स आएंगे, तो उसमें अब आपको तो समझ आ रहा होगा कि आपने क्या किया। लेकिन जो दूसरा बंदा होगा, अगर आपने उसको अपना कोड दिखाना होगा तो उसको समझ नहीं आएगा, कि तो वो हेल्प कमेंट्स के ज़रिए ले सकता है। अगर आपने कमेंट्स डालेंगे तो आपका आपका जो कोड होगा वो किसी और के लिए समझना आसान होगा। कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि आपने कोड लिखा, अभी भूल गया मैंने क्या किया। तो ये कमेंट्स लिखने ज़रूरी होते हैं। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल लाइन कमेंट बना, आप देखें ये कमेंट नहीं बन रही जो मैंने बाकी यहाँ पर लिखा है ना कुछ भी, ये चीज़ कमेंट नहीं बनेगी। अब अगर आपने इसको मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, आप लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश, साथ में स्टेरिक, और बीच में आपका यहाँ पर सारा कोड आ जाएगा, और वापस बाद में आ जाएगा आपके पास स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश। तो इस तरह ये लाइन भी कमेंट हो गई। अब आप इसको यहाँ नीचे भी ले जाएंगे तो ये कमेंट ही रहेगा, देखें ये। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे ये सारा कमेंट में आ रहा है। सही है। तो अब ये भी आपके पास प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा दूँ, तो ये आपने, ये यहाँ पर आपने पहले लगाना फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक, और लास्ट में स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश। बीच में आप कुछ भी लिखेंगे मल्टीपल लाइन में, यहाँ पर ये प्रिंट नहीं होगा। ये देखें प्रिंट नहीं हो रहा है, ये नाम इस जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है वही प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह काम करता है। जो अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप सिर्फ यहाँ पर लगेंगे डबल फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइंस में कमेंट कुछ लिखना है या किसी चीज़ को कमेंट करना है तो आप यहाँ पर ये वाला मल्टीपल लाइंस कमेंट का कोड यूज़ करेंगे, जो कि है फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक, स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये थे आज के हमारे दो टॉपिक्स, स्केप सीक्वेंसेस और कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। तो बाकी
मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।